कुशीनगर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा सुबह के समय लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी। हर रोज आप उम्मीदों का बोझ लेकर सुबह घर से निकलते हैं और शाम होते होते खाली हाथ, थके हारे, निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पूरे गांव में अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो हमारी है। ना ढंग की आमदनी है, ना कोई सहारा। क्या करूं सुनीता, जब मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो भला मैं क्या कर सकता हूं? हर बार लगता है कि अब हालात सुधरेंगे, अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन नहीं। जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आती है, वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आकर सब कुछ उजाड़ देती है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था, सोचा था कि घर की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन तभी तो बीमार पड़ गई। जो कुछ भी जोड़ा था सब तेरे इलाज में चला गया। उसके बाद सोहन के हाथ में वो गहरी चोट लग गई, उसका इलाज करवाने में जो बचा खोचा था वो भी चला गया। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका 8 साल का बेटा सोहन उनके पास आता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में बहुत दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं बना है। हर रोज रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता पिताजी? बेटा तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम लोग दूसरों की तरह अच्छा खाना बनाएंगे, फिर जो तेरा दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, हमारे घर के बराबर में जो मोहन चाचा रहते हैं, कल उनके घर बहुत अच्छा खाना बना था। खाने की खुशबू सूंघकर मैं उसके घर चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा दिया। अपने मासूम बेटे की बात सुनकर सुनीता रोने लगी। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर केशव कुछ नहीं बोला और चुपचाप उदास मन से लकड़ी काटने चला गया। जंगल में पहुंचकर जैसे ही केशव लकड़ी काटने लगता है तो उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो खुद से कहने लगता है, अब तो बाजुओं में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब तो लकड़ी काटना भी मुश्किल हो जाता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल लकड़ियों को बेचना हो जाता है। अब घर की हालत देखी नहीं जाती। केशव ये सोच ही रहा था कि तभी उसका मित्र सुमेंद्र उसके पास आता है। क्या बात है भाई केशव, बहुत उदास दिखे हो, और आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर भी नहीं दिख रहा। क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो मैं कितनी बड़ी आर्थिक तंगी में हूँ। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। केशव की बात सुनकर सुमेंद्र कहता है, भाई केशव, तेरी ये हालत देखकर तरस आता है, लेकिन कोई कर भी कह सकता है। अब तो गांव के लोग भी तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। जब तू आज लकड़ी काट कर आ रहा था तो एक आदमी मुखिया जी से तेरे बारे में कह रहा था कि केशव को गांव से निकाल देना चाहिए, क्योंकि केशव बहुत बड़ा मनहूस है। उसकी मनहूसियत धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। उसकी वजह से कभी भी हमारा गांव बर्बाद हो सकता है। केशव ने सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। केशव को चुप देखकर सुमेंद्र वहां से चला जाता है। सुमेंद्र के जाने के बाद केशव सोचने लगता है, हे ईश्वर, आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे ही सपनों के दिए क्यों बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग एक एक करके क्यों बुझते गए? धुंध ऐसी छाई है जिंदगी में कि अब तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। ये गरीबी, इसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। इतना सोचकर केशव हिम्मत जुटाकर कुछ लकड़ियां काट लेता है और फिर उन्हें बेचने निकल जाता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी लकड़ी नहीं खरीदता। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सुनीता बड़ी उम्मीद से मेरी राह देख रही होगी, सोच रही होगी कि मैं कुछ खाने को जरूर लाऊंगा, पर मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। अब तो घर लौटने का भी मन नहीं करता। उस मासूम की नजरों का सामना कैसे करूंगा? वो नन्हा बच्चा भूखा होगा, आज मैं उसे क्या जवाब दूंगा? पूरे दिन का थका हारा केशव लकड़ी का गट्ठर लेकर अपने घर चला जाता है। लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर डालकर वो दबे पांव घर के अंदर गया। जब उसकी पत्नी ने उसे इस तरह आते देखा तो बोली, क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? केशव अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। अपने पति को वो चुपचाप देखकर कहती है, आप बोलते क्यों नहीं?
आखिर क्या बात है जो आज आप इतने उदास हो? केशव की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनीता, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। कोई मुझे मनहूस बताता है तो कोई कुछ कहता है, और आज किसी ने लकड़ी भी नहीं खरीदी, कोई पूछने तक नहीं आया। सोचा था लकड़ी बिक जाएगी तो आज घर में कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। अब फिक्र मत करो, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के समय केशव की पत्नी केशव से हमारा कहती है, बेटा सोहन भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, उसकी भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। आप एक काम करो, सेठ रंजीत की दुकान से कुछ सामान उधार ले आओ। सुनीता, मैं उधार सामान लेने नहीं जाऊंगा। सेठ जी का पहले से ही बहुत उधार बाकी है। अब तो जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधर सकेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गांव में शायद ही कोई बचा हो जिससे मैंने उधार न लिया हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी और से कुछ मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर चुका नहीं पाता हूं, लेकिन करूंगी तो क्या? जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो घर की जरूरतों में लग जाते हैं। इतना कहकर केशव जंगल की ओर चला गया। आज केशव अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था, क्या बस इतनी सी थी मेरी जिंदगी? हर रोज उठते ही बस एक नई परेशानी। अब तो थक गया हूं मैं इस जिंदगी झेलते झेलते। क्या मैं इस गरीबी के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं होगा? हर मोड़ पर बस ठोकरें ही क्यों हैं मेरे लिए? अब तो मन करता है कहीं दूर चला जाऊं, ना कोई मुझे जाने ना मैं किसी को। शायद अगर मैं ही ना रहूं तो सब ठीक हो जाए ना जीवित रहूंगा ना ये सब देखना पड़ेगा। केशव अपने विचारों में डूबा हुआ था। न जाने वो क्या सोच रहा था कि तभी उसके दोस्त सुमिंदर की नजर उस पर पड़ी। वो जल्दी से केशव के पास अरे गया और उससे केशव कहने भाई, लगा, किस सोच में डूब गए हो? आज तो तुम लकड़ी काटने जंगल भी नहीं गए। केशव ने अपने दोस्त सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही बहुत उदास था। उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। केशव को चुपचाप देखकर सुमेंद्र बोला, अरे भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है। अरे बड़ा अजीब आदमी है। हम बोले जा रहे हैं और ये खुद बोलने को ही तैयार नहीं है। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर क्या बात है। उधर केशव जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा, हे ईश्वर, तू मेरी अभी कितनी और परीक्षा लेगा? मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि सब गरीबी का मजाक बनाते हैं। केशव ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। कोई है जो मेरी मदद कर सके? आवाज सुनकर केशव उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी, जो जख्मी हाल में जमीन पर गिरे हुए थे। केशव तुरंत उनके पास गया। बाबा, आपके पैर से खून बह रहा है। ये आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से राजा के पास जा रहा था। जल्दीबाजी में मेरा पैर एक नुकीली लकड़ी से टकरा गया, जिससे मेरे पैर से खून बहने लगा है। केशव जल्दी से साधु महाराज के पैर पर एक कपड़ा बांध दिया, जिससे साधु बाबा का खून बहना बंद हो गया। फिर साधु महाराज केशव से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। कृपया तुम मेरे लिए कहीं से पानी ले आओ। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूँ। केशव तुरंत पानी की तलाश में निकल गया। काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पानी नहीं मिला। इससे केशव घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी मिल जाए। लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। हार थककर केशव साधु महाराज के पास लौट आया और कहने लगा, पार्ट 2 देखे खातिर सब्सक्राइब। केशव ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद साधु महाराज केशव से पूछने लगे, बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे लिए पानी ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक शैतान रहता है। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी इसी तरह परीक्षा लेता हूँ।
हर दफा मैंने देखा है कि हर मनुष्य उस शैतान से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस शैतान की पहेली का सही जवाब दिया है और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा, तुम अपने वादे के पक्के हो। इतना कहकर साधु बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे एक सुंदर बिल्ली प्रकट हो गई। फिर साधु बाबा केशव से कहने लगे, तुमने अपनी परीक्षा पास होकर मुझे पानी पिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें ये बिल्ली देना चाहता हूँ। साधु महाराज, मैं इस बिल्ली का क्या करूंगा? ये बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं, ये बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। ये बिल्ली तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, वरना तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तू मेहनती है, ईमानदार है, न तुझमें लालच है न किसी का बुरा करने का भाव। तू तो वो है जो दूसरों की मदद करता है, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। ये बिल्ली तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तू यहां से जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। साधु महाराज के कहने पर केशव उस बिल्ली को अपने घर ले जाता है। आप ये बिल्ली कहाँ से ले आई जी? जी? अपनी पत्नी के पूछने पर केशव सुनीता को सारी बात बता देता है। ये आपने क्या किया जी? आप इस बिल्ली को क्यों ले आए? हमारे घर में तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब आप इस बिल्ली को भी ले आए। साधु महाराज को अगर कुछ देना ही था तो धन देते, जिससे हमारी मुश्किल घड़ी थोड़ी आसान होती। इस बिल्ली से तो हमारी मुश्किल और बढ़ गई है। सुनीता, ऐसा ना कहो। साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही ये बिल्ली मुझे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी गरीबी के बारे में अच्छी तरह से पता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनका बेटा सोहन आ जाता है। बिल्ली को देखकर सोहन बहुत खुश होता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये बिल्ली तो बहुत ही सुंदर है, ये मुझे बहुत पसंद आया। मेरे साथ गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन अब मैं इस बिल्ली के साथ खेला करूंगा। इतना कहकर सोहन बिल्ली को लेकर घर के बाहर चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। बिल्ली इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, वो बिल्ली की तरफ खिंचा चला जाता। अगले दिन जब केशव लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी ही गांव का मुखिया केशव के घर जाता है। मुखिया को पहली बार अपने घर आते देख, मुखिया जी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? वो गरीब के पास ऐसा क्या है जो आप मेरे पास चलते चलते आए? आज से पहले तो आप मेरे घर कभी नहीं आए। तू सही कह रहा है केशव, मुझे तुझ जैसे भिखारी के घर में आने का कोई शौक नहीं है। कल मैंने तेरे बेटे को एक सुंदर बिल्ली के साथ खेलते देखा था, बस मैं उसी बिल्ली की वजह से ही तेरे पास आया हूँ। मैं वो सुंदर बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। मुखिया जी की बात सुनकर केशव कहता है, माफ कीजिए मुखिया जी, मैं बिल्ली नहीं बेच सकता। देख लो केशव, मैं तुम्हें उस बिल्ली की अच्छी कीमत दूंगा। आप चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, लेकिन मैं बिल्ली नहीं बेचूंगा। केशव की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया, लेकिन वो हरिओम से कुछ ना कह सका और चुपचाप अपने घर चला गया। मुखिया के जाने के बाद केशव की पत्नी उसे कहती है, ये आपने क्या किया जी? आखिर आप इस बिल्ली का क्या करोगे? आपको ये बिल्ली मुखिया जी को बेच देना चाहिए था। मुखिया जी हमें इस बिल्ली की अच्छी रकम दे रहे थे, जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाते। सुनीता, मैं ये बिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये बिल्ली मुझे साधु बाबा ने भेंट किया है और भेंट की हुई चीज को कभी नहीं बेचते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब सुनीता भी बिल्ली से प्रेम करने लगी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी केशव के घर आया और केशव से कहने लगा, क्या तुम्हारा ही नाम केशव है? जी हाँ, मेरा ही नाम केशव है। बताइए, क्या काम था? मुझे तुम्हारा वो सुंदर बिल्ली खरीदना है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम जितना चाहो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूं मैं उस बिल्ली की। मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वो बिल्ली नहीं बेचूंगा। अरे बड़े बेवकूफ इंसान हो, मुंह मांगी कीमत मिल रही है फिर भी बेचने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात नहीं,
जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर व्यापारी चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद केशव की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, जब से ये बिल्ली हमारे घर में आया है, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह से हमारे घर का खर्च और बढ़ गया है। पहले आपने मुखिया जी को बिल्ली बेचने से मना कर दिया और अब व्यापारी को। आखिरकार आप इसका क्या करेंगे जो आप इसे बेचना नहीं चाहते? सुनीता, साधु महाराज ने कहा था कि इस बिल्ली को अपनी बेटी की तरह पालना, और मैं इस बिल्ली को अपनी बेटी के समान ही मानता हूं। फिर भला कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? केशव की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जिस राज्य में हरिओम रहता था, उस राज्य का राजा सोमनाथ बहुत ही दयालु था, लेकिन कुछ समय से राजा गहरे दुख में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी बेटी सुमित्रा की अचानक आंख की रोशनी चली गई, जिससे वो अंधी हो जाती है। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाया, लेकिन उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस ना आ सकी। एक दिन राजमहल में वही साधु बाबा आए जिन्होंने केशव को बिल्ली दिया था। बाबा, मैंने अपनी पुत्री का इलाज राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अब आप ही कुछ बताइए जिससे हमारी प्रिय पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। महाराज, आपकी पुत्री की आंखों की रोशनी केवल एक ही तरीके से आ सकती है, और वो तरीका है मायावी बिल्ली का आंसू। जब एक गरीब नेक आदमी अपने हाथों से मायावी बिल्ली का आंसू राजकुमारी की आंखों में डाले, तो राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बाबा, मुझे वो मायावी बिल्ली कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और रही बात गरीब आदमी की, तो हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है।